श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री बालकृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। सभी अर्पण कर दें। आराम आराम से दोबारा से दे देंगे फूल चावल, दोबारा दीजिए। बोली बालकृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। पंडाल में लोग बैठ जाइए, आगे रहा बैठ जाओ भाई, बैठाइए। जो पंडाल में खड़े हैं, पंडाल में खड़े कोई ना रहे, बैठ जाइए आप लोग। और खड़े रहना तो पंडाल से बाहर जाइए। जिनको बैठने में तकलीफ है कृपया पंडाल से बाहर हो जाएं। सभी को पुष्प चावल मिल गए? हाँ, कुछ थोड़ा सा दक्षिणा रख लेंगे, दक्षिणा रख के ठाकुर जी को अर्पण करेंगे। हरि ओम नाभ्याशीदंतरिक्षुदं शीष्णोदयो क्षमवर्ततः पद्म्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्प अन्नः बरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार विभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्त्यों चमालं रन्ध्राणवेणुरधर सुदयः पूर्णेन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शुभदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः जयन्तीं चमालां रन्ध्राणवेणुरधर सुदयः पूर्णेन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शुभदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोली बालकृष्ण लाल की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय हाथ में करिए। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। आरती जला लीजिए, शीघ्र आरती करें, सब विलंब हो गया। सभी अपनी अपनी जगह खड़े होकर के भागवत महापुराण की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी यथास्थान खड़े हो जाएं। एक एक करके बड़े श्रद्धा पूर्वक सभी आरती करेंगे, बड़े प्रेम से। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राण समुद्रग्नेन जायतः। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी, पापियों को पाप से है तारी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जो आरती करते चले पीछे करते चले, पापियों को पाप से है
श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और जो रह गए हैं, मेरा निवेदन है कृपया शीघ्र आ जाएं, आगे आ जाइए। मां साहब आप भी आ जाइए, आरती कर लीजिए। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। और एक बार दोनों हाथ उठाकर महामंत्र के साथ में सभी दोनों हाथ उठा के कहेंगे, दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठा के कहें, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले भागवत
महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम की जय। जय जय श्री राधे। राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के बैठेंगे, सभी बैठ जाइए। सभी लोग स्थान लेके बैठ जाएं। हमने एक बात कही थी, कलश यात्रा के दिन, यज्ञ के प्रथम दिन, इस पंडाल से दो चीज आपको मिलेगा जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। एक तो आनंद प्राप्त होगा, एक शांति की अनुभूति मिलेगी। धर्म प्रेमियों, ये आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, और ये शांति धन दौलत पैसों से खरीदा नहीं जाता। ये तो अनुभव और अनुभूति करने का चीज है, जो आज इस पहाड़ी प्रेशर पे रात को 10 बजे कोई लोग आते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे दिन रात एक हो गया, और आज हजारों हजार की संख्या में जितने लोग यहाँ पे हैं उतने ही लोग मेला के प्रांगण में भी भ्रमण कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, साधुवाद देते हैं। और बहन जी के द्वारा मैं चाहूंगा अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे, जो पूरी भंडारे के प्रबंध किए थे भाई टिंकू जी तेतरिया से हैं। अंग वस्त्र से जोरदार अभिनंदन भाई, बहुत बहुत शुभकामना। भाई रोशन जी, रोशन वर्णवाल जी को भी बहन जी के द्वारा अंग वस्त्रों से सम्मान किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन। भाई अजीत वर्णवाल जी, उनसे भी आग्रह करेंगे आ जाएं, बहन जी के द्वारा अंग वस्त्र से सम्मान। बहुत बहुत आशीष, शुभकामना। भाई अरुण वर्णवाल जी को भी अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे। अंकित कुमार जी आ जाएं, बड़ा एक्टिव कार्यकर्ता हमारा है। अंकित जी, बहुत बहुत शुभकामना। शिवेचन जी आ जाएं, उन्हें भी करेंगे। और अब आ जाए हमारे मास्टर साहब विकास सिंह जी। आए आए, अत्र 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 आगच्छत भगवान अत्र। हाँ देखिए, हमें लाने में इनकी अहम भूमिका है। इस स्थान पे हम तो आना भी नहीं चाह रहे थे, ये गुरुजी और हैं। जोरदार अभिनंदन भाई, बहुत बहुत शुभकामना। आए विद्यानंद यादव जी, यज्ञ समिति तेतरिया का अध्यक्ष सचिव, और हमें यहाँ लाने में अहम भूमिका निभाने वाले। जोरदार अभिनंदन। जब तेतरिया में यज्ञ हुआ था तो देवी गौर प्रिया जी इन्हीं के घर पे आवास पे 9 दिन तक रही थी। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। पूरी वहां भी बहन जी आए थे, तेतरिया में भी। अब पूरी टीम बोले थे महाराज जी बहन जी को ही बुलाइएगा। हम लोग ठीक है, बहन जी को ही बुलाएंगे। वास्तव में आपने कथा का श्रवण किया, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। और आज 9:30 बजे बहन जी, आज जो आरती होगी ना, अद्भुत आरती होगी। हमने 5-7 गांव के अपने पिता तुल्य दादा तुल्य गार्जियन स्वरूप हर गांव से 5-7 बड़े बूढ़ों को लिया, जो गांव में सबसे उम्र में बड़े हैं और सम्मानित है, सामाजिक कार्य किए हैं, कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने सिलेक्शन किया है। 9 बजे समूह को बुलाया है। हमें दिख रहे हैं कुछ लोग आना भी प्रारंभ कर दिए हैं, और आज 9:30 बजे उनके द्वारा ही आरती हो गया, और उन्हें भी हम कमेटी के द्वारा सम्मानित करेंगे। पूरी कमेटी के द्वारा दादा तुल्य गार्जियन तुल्य सम्मानित लोगों को सम्मान करेंगे। और साथ साथ कल कथा के अंतिम दिन है, कल बहन जी की विदाई होगी। विदाई के दिन ही इलाके में जितने कार्यकर्ता हमें मदद किया, दान दिया, भरपूर सहयोग किया, सभी लोगों को कल मंच पे समापन समारोह में बुलाएंगे और सबको सम्मान करेंगे। ध्यान रखना, कोई कसर नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। हम सम्मान दे करके यहाँ से जाएंगे। किसी को लगता होगा बाबा जी हम लोग इतना दान पुण्य किए हैं, कहियो हमरो नाम ले लीजिए। भाई ले लेंगे, आपको भी सम्मान दे करके जाएंगे। एक बात कहना चाहते हैं हम कि पूरी इलाके में जगह जगह पे लगभग कई हमें सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। पूरी दूर दराज से आए हुए हैं, आज ही लगा है, कल से नहीं था, आज लगवाए हैं। क्योंकि भीड़ ज्यादा होने लगी तो मेला प्रांगण में भी लगवा दिए, और भी अगल बगल कई जगह लगाए हैं। ये प्रशासन का आदेश था, पूरी जोर थी डीएसपी साहब के लगवाइए आप। और मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसी हुड़दंग ना करें, क्योंकि आपकी गतिविधि सीसीटीवी कैमरा में कैद होगा, कल देखा जाएगा। और जो गलती करेगी, जो भी कमी होगी, पूर्ण रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखना आप।
मैं सबको चेता देना चाहता हूँ, ये यज्ञ आपका है, राम का यज्ञ है। राम भक्त के आइए, राम भक्त बनकर के आइए, आपका स्वागत है। कृष्ण की कथा हो रही है, कृष्ण भक्त के आइए, बन करके आइए, आपका स्वागत है। राम के और कृष्ण के यज्ञों में रावण बनने के प्रयास ना करें, एक हिदायत दी जा रही है। अन्यथा सीसीटीवी कैमरा में ऐसे हुड़दंग लोगों की कैद हुई गतिविधियां पूर्ण रूपेण उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। एक चेतावनी दी जा रही है आप सबों को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद के साथ एक बार जोर से बोले कृष्ण भगवान की, कन्हैयालाल की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेला को बहुत शांति तरीके से निभा रहे हैं मेला प्रभारी भाई श्री शैलेश कुमार यादव जी, भंडारे को बहुत सुंदर तरीके से निभा रहे हैं भाई हरेश यादव जी। अब पूरी कमेटी की सारी बातों को हंस और हंसा के लेकर चल रहे हैं हमारे एक समिति के अध्यक्ष भाई श्री चिंतामणि राय जी। ऐसे अनेक लोग हमारे हैं जो साथ चल रहे हैं। दूधी झरना से भाई मनोज यादव जी, मनोज गुरु जी, मास्टर साहब, भाई संजय यादव जी, यज्ञ समिति के उपाध्यक्ष हमारे भाई श्री राहुल यादव जी, मीडिया प्रभारी भाई श्री हमारे मनोज यादव जी। अब पूरी कार्यक्रम को गतिविधि सुंदर तरीके से आर्थिक रूप से संचालन कर रहे हैं भाई श्री कोषाध्यक्ष हमारे बीच नारायण शाह जी। अब पूरी लिखित रूप से अच्छे रूप से मेंटेन कर रहे हैं। यज्ञ समिति के सचिव भाई श्री राजहंस कुमार ताती जी, उप सचिव भाई श्री संजय यादव जी, उप कोषाध्यक्ष भाई श्री हमारे बीच विभीषण कुमार ताती जी। ऐसे अनेक लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोग कार्यकर्ता हैं, सबको कल सम्मान किया जाएगा। और एक कार्यक्रम विशेष और हमारे बीच मनोज यादव जी जो पूर्व पंचायत समिति हैं, पूरी पवित्रता के साथ। हाँ, बच्चा तो खोएगा, आप जलेबी खाने के चक्कर में रहिएगा तो बच्चा तो खोना है। देखिए बच्चा ले आइए, यहाँ मंच पे दे दीजिए, कोई नहीं ले जाएगा तो हम लेके चल जाएंगे आश्रम। और हमें यहाँ लाने में अहम भूमिका निभाने वाले टूना शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हमेशा चिंता व्यक्त करते थे महाराज जी, केना जग होते, केना जग होता है, इसलिए आग्रह करते हैं महाराज जी आप आइए। और कैलाश यादव जी तेतरिया से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। और अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, कथा सुनने के लिए आए हैं, कथा सुनिए। कल एक और कार्यक्रम, कल तो आप अंतिम दिन रहिएगा, तो एक कल ब्रिज की होली महोत्सव कर लीजिए। बल फगुआ तो नहीं है, माघ का महीना है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी आग्रह था, मेरी भी आग्रह है, तो कल ब्रिज की होली महोत्सव करें क्या? एक ऐसी होली जो ऐतिहासिक होली होगा और आपको देखने में लगेगा। कल 2-3 कुंटल फूल मंगाएंगे, फूलों से होली खेलेंगे। ब्रिज गोपाल और ब्रिजवासियों के बीच बहुत सुंदर कर होली का गीत होगा और अंत में होली खेल के बहन जी को इसी मन से विदाई देंगे। और विदाई में कल दक्षिणा भी लेते आएंगे, है ना? आपने कथा सुना है तो बहन जी को दक्षिणा देना नहीं देना, बोलो देना है ना? कितने लोग देंगे? सब लोग देंगे, 10, 5, 20, 100, 50, इसलिए जो देंगे वो आश्रम में जाएगा। बोलो कन्हैयालाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत आभार। और जिन अतिथियों को, बड़े बूढ़ों को बुलाया गया है, आ गए हैं, कुर्सी दे करके अगल बगल सम्मान के साथ बैठाइए। 9 बजे के बाद हम लोग बुलाएंगे। हमारे साथ कदम में कदम मिला के चलने वाले मनोज बाबा जी जो जिला परिषद के 2 बार से सदस्य हैं, कर्मठ हैं, आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। ओम ओम। हमारे बड़ा वरिष्ठ सहयोगी कैलाश यादव जी आए हैं तेतरिया से, विद्यानंद जी के बड़े भाई आ जाएं। एक बार जोरदार अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार साधुवाद जी। कथा प्रारंभ। जय श्री राम। जरा धीरे।
हेलो। आज राम जानकी जग एक चट्टी में हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि तेतरिये में हो रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। इसलिए हमारे उपस्थित जयदेव महाराज जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि ताकि ऐसे ऐसे जग हमारे बांका जिला ही नहीं, हमारे बिहार नहीं, हमारे देश में कराते रहे और सबों को जगाते रहे कि हमारे सनातन धर्म भी कुछ है। और हम गौरी प्रिया जी को भी सादर नमन करते हैं, उपस्थित मनोज बाबा को सादर नमन करते हैं, हमारे जितने भी कलाकार हैं सभी को सादर नमन करते हैं। और अंततः हम सभी तेतरिया लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तरफ से हम सभी सदस्यों को, यहाँ के कमेटियों को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं और नमन करते हैं, ताकि ऐसे यज्ञ यहाँ पर कराए। लगता है कि तेतरिया में ही यज्ञ हो रहा है और तेतरिया में यज्ञ लग रहा था कि तेतरिया में यज्ञ हुआ और इलाका में नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि तेतरिया और एक चट्टी ही नहीं, जयदेव बाबा रहे तो हर जगह यज्ञ होगा। अंततः हम अपना वाणी समाप्त करते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब तो यज्ञ का अंतिम है, बच्चे खोएगा। अच्छा हो जाएगा भाई। देखिए एक छोटी बच्चियां है और जर्सी पहनी हुई है, टोपी भी पहनी है, ठंड नहीं लग रही, और बच्ची खोई नहीं। बच्ची हमारे पास है, बच्ची की मम्मी खो गई है। हाँ बच्ची तो सही जगह पे है, बच्ची नहीं खोई है, बच्ची तो ठीक ठाक है। इनकी माँ जहाँ खो गई है तो जहाँ भी है अगर अपना बच्चा ले जाए। धन्यवाद। श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय राधे। श्री राधे। आज का जो भंडारा है, खिचड़ी का प्रबंध जो किया गया, जिनके सौजन्य से ठाकुर जी की समापन 9:30 बजे जो आरती होगी, शैलेश जी से आग्रह करेंगे उनको ला करके कुटिया में बैठाएंगे, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा आरती के समय। धन्यवाद। जय राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से हमारे साथ में मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जीवन है तेरे हवाले। किस किस ने अपना जीवन ठाकुर जी के हवाले सौंप रखा है? दोनों हाथ पर खड़े करके मिलके कहेंगे सभी। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, की मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, बाके मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले, की मुरलिया वाले तिरछी नजरिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। ताली बजाते हुए सभी बांके बिहारी लाल की, लाडली सरकार की। मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, मैं मुरली तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की, तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की, तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की। मैं हूँ
की हूँ। अब मर्जी आपकी है, चाहे जैसे आप नचाना चाहे। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे कैसे नचा ले मोरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। किसी किसी ने सच में अपना जीवन ठाकुर जी के हवाले सौंप दिया है, तो हाथ पर खड़े करके कहिए सभी, सीधे सीधे हाथ होने चाहिए। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हो बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, हुए पराए, हाँ हुए पराए, हुए पराए, हाँ हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए। अब तो तू ही अपना ले मोरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ऐसा नहीं, एक बार दोनों हाथ पर खड़े करके मिलके कहेंगे, जिसने सच में अपना जीवन ठाकुर जी के भरोसे सौंप दिया है, जिसका जीवन सरकार के भरोसे है, फिर सरकार उसके जीवन की पल पल रक्षा करते हैं, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अंत पार राधा रानी का नाम गाते हुए कथा में प्रवेश करेंगे सभी, तो हाथ पर खड़े करके, हाथ बड़े जल्दी नीचे कर लेते हो, हाँ सीधे सीधे हाथ करके, इधर वाले भी सब लोग जय राधे राधे, 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 जय राधे बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री
बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूप पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज कथा के सप्तम दिवस में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया। ठाकुर जी के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र का पूजन छोड़कर गिरिराज महाराज का पूजन किया। गिरिराज जी का पूजन किया, परिक्रमा की, 56 प्रकार का भोग श्री गिरिराज महाराज को प्रदान किया, भोग लगाया। जब ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी को लगाया तो महाराज साक्षात गिरिराज देवता ने प्रकट होकर उस भोग को स्वीकार किया। ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं गिरिराज जी। जिस किसी दंपत्ति के यहाँ संतान योग ना बन रहा हो, जिसके यहाँ संतान ना हो रही हो, यदि ऐसे दंपत्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक दूध की धार लेकर 7 कोस की गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो ऐसा वर्णन है 1 साल के अंदर उसके घर किलकारियां गूंजने लगती है। संतान योग गिरिराज देवता की कृपा से बन जाता है। ऐसी गिरिराज जी की महिमा है। और ऐसा वर्णन भी आता है जिस किसी बेटा या बेटी का विवाह ना हो रहा हो, वो हल्दी की गांठ लेकर गिरिराज देवता की परिक्रमा लगाए तो उसका विवाह अति शीघ्र हो जाता है। श्री गिरिवर सबते बड़ो, याते बड़ो न कोई, जो या की पूजा करे बापे छोरे ही छोरा हुए। ये हमारे ब्रज की कहावत है, क्योंकि स्वयं श्याम सुंदर ने भी गिरिराज देवता का पूजन किया है। जब गिरिराज जी का पूजन किया तो देवगण सब ऐसा कहते थे, आप ही पूजें, आप पुजावें। अर्थात एक रूप में गिरिराज के रूप में खुद ही पूजे जा रहे हैं और एक रूप में कन्हैया के रूप में खुद ही पुजवा रहे हैं कि गिरिराज की पूजा करो, तो आप ही पूजें, आप पुजावें। खुद ही पूज रहे हैं, खुद ही पूजा कर रहे हैं। तो गिरिराज महाराज की बड़ी दिव्य महिमा है। देश विदेश से लोग पूर्णिमा के दिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आते हैं, गिरिराज महाराज की तलहटी के निकट। ऐसे गिरिराज देवता की सब ब्रजवासियों ने पूजा की। जब गिरिराज देवता का पूजन किया, सबको 56 प्रकार का प्रसाद बांटा गया। तो महाराज नारद जी को भी प्रसाद मिला। उस प्रसाद को लेकर नारद जी कहाँ पहुंचे? नारद जी पहुंच गए महाराज इंद्र के पास और बोले, महाराज प्रसाद पाई लो। इंद्र बोले, नारद काहे को प्रसाद है? नारद जी बोले, आपको पता ना है काहे को प्रसाद है? नारद जी बोले, इंद्र बोले, पता होता तो हम क्यों पूछते आपसे? भाई नारद जी ने कह दिया कि यही मानो आपके अपमान कोई प्रसाद है। अब इंद्र बोले, किसमें इतना सामर्थ हो गया जो मेरा अपमान कर दे? नारद जी ने कहा, महाराज जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से आपका पूजन कर रहे थे, आज एक 7 वर्ष के बालक के कहवे पर आपको पूजन कर वो बंद कर दियो है। जैसे ही सुना इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया।
कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन करना बंद कर दिया। अब तो मेघमालाओं को बुलाया, इंद्र ने आदेश दिया कि जाओ जाकर ब्रज में प्रलयकारी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि सारा ब्रज मंडल बह जाए। मेघमालाएं आके बरसात करने लगी, घनघोर मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रज में। अब जैसे ही मूसलाधार बारिश ब्रज में होने लगी महाराज, सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के निकट आए, बोले कन्हैया तेरे कहवे पर हमने इंद्र को पूजन छोड़ के महाराज या गिरिराज देवता को पूजन कियो है, अब या इंद्र के क्रोध से हमें कौन बचाएगा। ठाकुर जी बोले भैया काई को चिंता कर रहे हो, गिरिराज देवता को हमने पूजन कियो है तो गिरिराज देवता ही हमें इंद्र के क्रोध से बचाएंगे। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंच गए और गिरिराज महाराज से शरण मांगने लगे। सारे देवतागण खड़े हैं और गिरिराज जी से शरण मांग रहे हैं, हे गिरिराज देवता हम आपकी शरण में हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। सारे ब्रजवासी पहुंचे गिरिराज महाराज की तलहटी के निकट और शरण मांग रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे गिरिराज देवता हमारी रक्षा करो, इंद्र के क्रोध से हमें बचाओ। और जैसे सभी ब्रजवासियों ने शरण मांगी महाराज, सभी के देखते देखते 7 कोस के गिरिराज महाराज हैं और 7 वर्ष के कन्हैया हैं। आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की। आज एक अन्य एक उंगली पर ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप गिरिराज की तलहटी के नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए और जैसे गिरिराज पर्वत के नीचे आए, अब थोड़ी देर हो गई, ठाकुर जी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा है। अब कहते हैं ना ठाकुर जी तो 7 वर्ष के हैं। अब मैया यशोदा ने देखा तो मैया को बड़ो डर लग गयो। मैया बोली सब ब्रजवासी ने, अरे भैया देखो मेरो लाला छोटो सो है, 7 वर्ष को है मेरो कन्हैया, और इतने भारी विशाल पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा रखो है। मेरे कन्हैया की बैया ना मुरक जाए। नेक नेक तुम सब अपनी लाठियन को सहारो लगाए दो। सारे ग्वाल बाल बोले मैया जे कछु कहवे की बात थोड़ी ना है, कन्हैया हमारो भी तो है। सारे सखा ठाकुर जी के निकट पहुंचे और बोले लाला देख बड़ी देर ते तूने गिरिराज पर्वत उठा रखो है, अब ऐसो कर तूने बैठ जा, ने आराम कर ले और हम अपनी अपनी लाठियों के सहारे गिरिराज पर्वत को उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले भैया तुमसे गिरिराज ना उठेगो। ठाकुर जी को एक सखा आयो और बोलो देख तू नेक से छोरा ने या गिरिराज को उठा रखो है और हम सवंते बोले कि गिरिराज पर्वत ना उठेगो। अब देखो भगवान ये तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूं, मैंने इसलिए गिरिराज उठा रखा है। ठाकुर जी बोले देखो भैया यदि नहीं मानते तो प्रयास करके देख लो, तुम भी उठा के देख लो, उठ जाए तो। सारे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठी
लाठियों को लगा लिया। बोले कन्हैया अब तू नीचे उंगली कर ले, हमने उठा लियो है गिरिराज। और जैसी महाराज थोड़ा सा ठाकुर जी ने अपनी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले संभाल संभाल कन्हैया, तू ही संभाल ये गिरिराज को। ठाकुर जी ने दोबारा गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। अब हुआ क्या, जो छोटे छोटे सखा थे वो उदास हो गए। सखा बोले कन्हैया एक बात बता, हम सबन पे तो जी पर्वत उठोना है, पर तेने अकेले ने कैसे उठाए रखो है। अब ठाकुर जी बात बनाकर कह रहे भैया मोकू कहा तुम छोटो मोटो चोर समझो, मैं कोई कच्चो चोर ना हूं, केवल माखन चुरा के अकेले ना खाऊं। मैंने एक नई विद्या सीखी है। वाल वाल बोले कौन सी विद्या सीखी है। ठाकुर जी बोले मैंने एक विद्या सीखी है कि जो भी व्यक्ति मेरी ओर एक टक लगा के मोकू देखेगा तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब मेरी ओर देख रहे, तो तुम सबके अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आए गई और मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो। सखा बोले अरे भैया तभी तो हम सोचें कि हम आज कल इतने कमजोर काईकू है रहे हैं, हमारी सबरी ताकत कन्हैया के अंदर जाए रही है। ठाकुर जी बोले देखो भैया गिरिराज पर्वत को उठावे में मेरो कछु नाए लगो, तो फिर कैसे गिरिराज उठाए लियो। ठाकुर जी बोले भैया कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ठाकुर जी बोले भैया यहाँ में मेरो कछु नाए लगो, जो मैंने गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा के खायो है तो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपिन करी सहाय और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने इस गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। महाराज 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा। अब 7 दिन बाद जब इंद्र ने सोचा कि अब तो पूरा ब्रज बह चुका होगा, जाकर देखूं तो सही, मेघमालाएं लौट कर चली गई। जब इंद्र देखने के लिए आए तो क्या हुआ, पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। ब्रज का तो बाल विवाह का नहीं हुआ, धूल उड़ रही है समस्त ब्रजमंडल में। तो महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे गुरुदेव एक बात बताओ, 7 दिन और 7 रात्रि जो घनघोर बरसात हुई है, जब ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है तो उस बरसात का जल कहाँ गायब हो गया, जल कहाँ गया। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जब भगवान राम अवतार धारण करके आए थे तो एक बार माँ जानकी प्रभु श्री राम से कहने लगी भगवान मेरा मन साधु सेवा करने का है, अभी हमारे घर में ऐसे संत ऐसे साधु आते हैं जो थोड़ा थोड़ा सा भोग पाते हैं और चले जाते हैं, तो उनको भोजन कराने में मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए मैंने अगस्त जी को बुलाया है भोजन पे। अब राम जी क्या बोले, जब बुला ही लिया है तो, अब राम जी बोले जब बुला ही लिया है तो सेवा करो। अगस्त जी महाराज पधारे, जैसे अगस्त जी पधारे खूब सुंदर थाल सजा के माँ जानकी लेकर आई, सन्मुख रख दी। भगवान पाई, अगस्त जी उस थाल की ओर देख रहे हैं। जानकी जी बोली महाराज पाइए। अगस्त जी बोले देवी और लेकर आओ तब पाएंगे। जानकी मैया ने कहा भगवान पहले जो सामने रखा है इसको तो पाइए। अगस्त जी ने कहा देवी ये तो केवल एक ही निवाला है, इसलिए और लेकर आओ। अब मैया प्रसन्न हो गई कि लगता है कोई भोजन पाने वाला संत आया है। दौड़ दौड़ के माता जानकी परोस रही है और अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, अब दौड़ भाग करते मैया परेशान हो गई। जाकर बोली भगवान शास्त्र कहता है जब आधा भोजन हो जाए तो एक बार जल पी लेना चाहिए। अगस्त जी बोले देवी मुझे भी पता है,
जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। अब तो महाराज डर गई कि सुबह से साँझ हो गई, पाते पाते आधा भी नहीं हुआ। अब तो गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी प्रसाद बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, और दौड़ दौड़ के माता जानकी परोस रही है। और यहाँ पर अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए, अगस्त जी का पेट ना भरे। अब जब अगस्त जी का पेट ना भरे तो मैया तो परेशान हो गई, राम जी के पास पहुंची। भगवान, लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही खाने वाले संत आ गए हैं, उनका पेट तृप्त ही नहीं होता। अब भूखे उनको द्वार से भेजेंगे तो शोभा नहीं देता, आप कुछ उपाय कीजिए। राम जी बोले चिंता मत करो। एक कटोरे में रघुनाथ जी ने खीर दी, तुलसी दल डाल के, कहा ये खीर जाके अगस्त जी को खिला देना। उस खीर को लेकर मैया जानकी आई और लाकर अगस्त जी के सन्मुख रख दी। जैसे ही अगस्त जी ने उस खीर को पाया और खीर को पाते ही डकार आ गया। अब जैसी डकार आ गई, पेट भर गया, तो अगस्त जी कहने लगे मैया अब जल लेकर आओ। अब जब जल की बात आई तो मैया तो घबरा गई कि इतने दिन में बड़ी मुश्किल से तो पेट भरा है, अब जल कितने दिन में पिएंगे। राम जी की ओर इशारा कर दिया, भगवान भोजन हमने करा दिए, जल की व्यवस्था आप करो। तब राम जी बोले अगस्त जी से, मैंने इस अवतार में आपको भोजन कराए हैं, लेकिन जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा और इंद्र जब क्रोधित होकर 7 दिन और 7 रात्रि बरसात करेगा तो आप आकर उस जल को स्वीकार कीजिएगा। तो आज 7 दिन और 7 रात्रि जो इंद्र ने बरसात की है, उस सारे जल को अगस्त जी महाराज ने पान कर लिया, इसीलिए ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। अगस्त जी कैसे संत हैं, जो चाहें एक आचमनी में समुद्र को पान कर जाते हैं। तो 7 दिन और 7 रात्रि की बारिश की जल की क्या ही बात कहें फिर। तो सारे जल को अगस्त जी ने पान कर लिया। अब महाराज इंद्र को लगा कि मैंने भगवान की परीक्षा ले ली, भगवान का मैंने अनादर कर दिया। इंद्र भगवान के पास आए, ठाकुर जी के सन्मुख लेटकर 16 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, और जैसी स्तुति गाई भगवान से क्षमा मांगने लगे। अच्छा देखो, एक बात कहें, हमें जीवन में कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान की तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जो भगवान की परीक्षा लेना जानता है, जो सोचता है मैं भगवान की परीक्षा लूं, उसके जीवन का फिर कह नहीं सकते, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान की तो प्रतीक्षा करो कि कब वो कृपा करें। हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं है कि हम भगवान की परीक्षा ले लें। ज्यादा दूर मत जाओ। अभी जो 7 जनवरी को अमेरिका में जो कांड हुआ है, सभी ने सुना है। लाखों के लाखों घर जल के भस्म हो गए। उसका कारण पता है? कोई कह रहा कैसे आग लगी, कोई कह रहा कैसे आग लगी। वहां पर 1 जनवरी को एक इवेंट हुआ था। 1 जनवरी को जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट में खूब जमकर उन्होंने भगवान का मजाक उड़ाया था। कहते थे गॉड कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, बिना भगवान के जीवित रह सकते हैं। ऐसा वहां के जो अधिकारी थे, सब लोगों ने ये बात रखी थी कि भगवान कुछ नहीं होता, बिना भगवान के हम जीवित रह सकते हैं। 1 जनवरी की बात है। 1 जनवरी को उन्होंने भगवान का अपमान किया था, और 7 जनवरी को आज वही तरस रहे हैं कि कहीं से थोड़ी सी सहायता मिल जाए, कहीं से थोड़ी सी कोई हमारी सहायता कर दे, हमारा जीवन बच जाए। ये केवल कुदरत का खेल है। कहते आज वहां लोग कह रहे हैं कि आग लगी नहीं है महाराज, कुदरत की आग बरस रही है, जो बुझाए बुझती नहीं है। इसीलिए कभी भी भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हम हैं क्या? हाड़ मांस का पुतला है हमारा शरीर, इसमें कुछ नहीं रखा है, और हाड़ मांस की देह से हम उस परम पिता की परीक्षा लें।
उसके लिए कहें कि हम भगवान के बिन जीवित रह सकते हैं? हो ही नहीं सकता। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। बिना जल के हम नहीं रह सकते, बिना वायु के हम नहीं रह सकते। अब चलो कोई मान ले कि हम जल नहीं पिएंगे, हवा ग्रहण नहीं करेंगे, और धरती को छोड़ के तो नहीं जाओगे, धरती पे तो रहना पड़ेगा ना। तो धरती भी तो भगवान का स्वरूप है। अब कोई बोले हम छत नहीं लेंगे, घर की छत नहीं लोगे, तो जो आकाश छत है गगन वो तो भगवान के स्वरूप है, कहां तक छोड़ के जाओगे? आप कितना भी प्रयास कर लो, 5 तत्वों से तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी भगवान का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। आज इंद्र ने भगवान की परीक्षा ली तो आके क्षमा मांग रहे, प्रभु क्षमा कर दो, अपराध हो गया। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब महाराज ठाकुर जी की लीलाएं निरंतर चल रही हैं। यहाँ पर कार्तिक का महीना आया और कार्तिक के महीने में सारी ब्रज की गोपिकाएं प्रातः काल बेला में जागती, यमुना में स्नान करती, और यमुना में स्नान करने के बाद माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती। और जब माता कात्यायनी का पूजन करती और माता कात्यायनी का पूजन करके माँ कात्यायनी से वरदान मांगती, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कृते नमः। हे माँ, हम आपकी जो आराधना कर रहे हैं इससे हमारे मन का भाव है हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। सभी गोपियां वरदान मांगती, लेकिन जब गोपियां स्नान करती तो यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती। भगवान ने चीरहरण लीला की गोपियों के संग। अब लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों का चीर चुराया, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, लेकिन सत्य बात ये नहीं है कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। सत्य बात तो ये है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा रहता है, भगवान ने वस्त्र के स्वरूप में वो आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हटा दिया। क्योंकि जब माया का पर्दा हटेगा तभी तो भगवान का साक्षात्कार होगा। तो वस्त्र नहीं चुराए भगवान ने गोपियों के, माया का पर्दा प्रभु ने हटा दिया जो आत्मा और परमात्मा के बीच में पड़ा रहता है। अब महाराज चीरहरण लीला प्रभु ने यहाँ पे की और सभी गोपियों से कहा कि हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे, आपके मन की कामना को हम पूरा करेंगे। आज पुनः सारी गोपियां मां कात्यायनी के दर्शन के लिए गए। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है, जो कन्या चाहे कि मुझे अपने मन के स्वरूप वर मिले, अपने अनुसार वर की प्राप्ति हो, तो कार्तिक के महीने में माता कात्यायनी की आराधना करे और नित्य प्रति इसी मंत्र का जाप करे, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप जैसा वर चाहती हैं माँ कात्यायनी वैसा ही वर प्रदान करती हैं। तो यहाँ चीरहरण लीला की प्रभु ने आज भगवान गौचारण लीला के लिए गए। गौचारण लीला के लिए प्रभु गए, वहां से लौट कर आए। और जब प्रभु वहां से लौट कर आए, धीरे धीरे समय बीता। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आज यमुना के किनारे बंसी वट पर बैठकर भगवान बंसी वादन कर रहे हैं। जब भगवान बंसी वादन कर रहे थे तो जो गोपी जिसके कान में भगवान की बंसी की धुन जाती, उस गोपी को यही लगता कि ठाकुर जी मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं। जिस काम में जो गोपी रहती उस काम को वैसे ही छोड़ के बंसी वट की ओर भागने लगी। सारी गोपियां इकट्ठी होकर बंसी वट की ओर पहुंची
अब जैसी बंसी वट पर सारी गोपियां पहुंच गई। महाराज पहले तो ठाकुर जी ने सभी गोपियों का बड़े प्रेम से स्वागत किया। स्वागतम्बो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। और स्वागत करने के बाद तुरंत ही पूछने लगे प्रभु, अरे गोपिकाओं, तुम इतनी रात्रि में या घनघोर घर से बाहर या जंगल में कहां घूम रही हो? अब एक बात विचार करो, कोई व्यक्ति पहले निमंत्रण दे के आपको बुलाए, आप उसके निमंत्रण पर उसके घर चले जाओ और आपके पहुंचते द्वार पर ही पूछने लग जाए क्यों आए हो, क्या काम है, कितना बुरा लगेगा। आज भगवान वही कर रहे हैं। पहले तो बंसी बजा के गोपियों को बुला लिया, अब जैसी गोपी आई तो पूछ रहे हैं क्यों आई हो। भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने कहा आप पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि वो रात्रि में अपने पति की सेवा में रहे। तुम जंगल में भटक रही हो, तुम्हें महापाप लगेगा, लौट जाओ। पतिव्रत धर्म की शक्ति का आपको पता नहीं है। पतिव्रत धर्म की शक्ति ऐसी है कि आप भगवान से भी अपने पति को छीन सकती हो, तो आप लौट कर चली जाओ। भगवान समझाने लगे। गोपिया बोली, हमारी एक बात का आप उत्तर दीजिए, फिर आप कहेंगे तो हम लौट कर चली जाएंगे। भगवान ने कहा पूछो। गोपियां कहने लगे, प्रभु एक नारी थी जो अपने पति को भगवान माना करती थी, पति का मुख देखे बगैर जल का पान भी नहीं करती। अब एक दिन क्या हुआ, उसके पति को किसी काम बस परदेश जाना पड़ा। अब इसने कहा आप परदेश जा रहे हैं, मैं आपका मुख देखे बगैर तो जल भी नहीं पीती हूं, मैं कैसे रहूंगी। उसके पति ने एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे दी। कहा देखो, जब तक मैं लौट कर ना आऊं इस मिट्टी के पट्टी का पूजन करना, यही समझना कि मैं ही हूं। पति चला गया। अब ये क्या करती, नित्य प्रति अपने घर के द्वार बंद कर लेती और घर के द्वार बंद करके उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठ जाती। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, इसने घर के द्वार बंद किए और घर में मिट्टी के पति का पूजन कर रही थी। उसी समय इसका पति लौट कर आ गया, द्वार पर खड़ा है, आवाज दे रहा है द्वार खोलो। अब ये गोपी विचार में फंसी हुई है, यदि पूजा से उठूंगी तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा और जाकर यदि द्वार नहीं खोलूंगी तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब करूं तो क्या करूं, बीच में फंसी हुई है। गोपियां कहने लगी, कन्हैया आप बताओ इस गोपी को क्या करना चाहिए। भगवान बोले, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। जब साचा पति द्वार पे खड़ा है तो जाकर द्वार खोल देना चाहिए, फिर काहे को मिट्टी के पति का पूजन करना। गोपियां मुस्कुराने लगी। कहा कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहती हैं, जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जो चुड़ लो अमर कर जाए। हमारे साचे पति तो महाराज गोविंद ही है। ये घर में तो हाड़ मांस की देह बना के भेज दी है भगवान ने। हम सबके, वो नारी हो या पुरुष हो, हम सबके पति यदि कोई है तो वो गोविंद ही है। तो गोपियों ने कहा, जब हमारे साचे पति आप मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। भगवान को लगा अब गोपियां लौटेंगी नहीं। भगवान ने रास करना प्रारंभ किया। जब रास करना प्रारंभ किया तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया, और जब अभिमान आया तो श्री राधा रानी को वहां से लिया ठाकुर जी ने और राधा रानी को लेकर वहां से चले गए। अब गोपियों को जब सुध आई कि ठाकुर जी हमें छोड़कर चले गए हैं, तो महाराज सारी गोपियां रुदन करते हुए पूरे जंगलों में भटक भटक कर भगवान को खोजने लगी। जगह जगह प्रभु को सारी गोपियां खोज रही हैं। भगवान कहीं भी गोपियों को नहीं मिलते।
जिस समय गोपियों के मन का अभिमान खत्म हो जाए, मद खत्म हो गया जब गोपियों का, तब गोपियों की स्थिति क्या हुई कि स्वयं को ही कन्हैया मानने लगी। एक कहती है देख मैंने पूतना को मार दिया, दूसरी कहती है मैंने कालिया नाग का नाथन कर दिया। और वास्तव में एक बात कहें, जब प्रेम की स्थिति ऐसी हो जाए कि प्रेमी में भेद दिखाई ना दे, तब समझना कि प्रेम अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। जब तक भेद लग रहा है कि हम अलग हैं प्रभु अलग हैं, तब तक प्रेम के मार्ग पर आए नहीं हो। गोपियों की स्थिति यही हो चुकी है, स्वयं को ही कन्हैया मानने लगी कि मैं ही कन्हैया हूँ। रुदन कर रही हैं, रोते रोते गोपी गीत का गायन किया। जयति तेधिकम जन्मना प्रजाशयत इंद्रासास विदत्र ही। गोपी गीत का गायन किया। अब ऐसी स्थिति है कि यदि कन्हैया नहीं आए तो एक ही पल में गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी। अब ठाकुर जी को लगा कि यदि अब मैंने देरी कर दी तो गोपियां जीवित नहीं रहेंगी। उसी क्षण सारी गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब तो महाराज एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है। अभी रास हुआ था लेकिन अब महारास प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, आप में से कौन कौन महारास में जाना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी जाना चाहते हैं तो आइए सभी लोग मिलकर महारास में प्रवेश करेंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। देखो महाराज में हम आप अकेले नहीं जा रहे हैं। जब कैलाश पर्वत से मां पार्वती सज धज करके महाराज में जाने लगे तो भगवान शंकर ने देखा, पूछने लगे देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती जी बोली वृंदावन में महाराज हो रहा है तो मैं महाराज के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। भगवान शंकर बोले देवी अकेली जाओगी, हमें लेकर नहीं जाओगी? पार्वती जी ने कहा देखो महाराज में पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां कोई पुरुष नहीं आती, केवल गोपियां गोपियां आती हैं, इसलिए हम आपको महाराज में नहीं ले जा सकते। भगवान शंकर बोले कुछ भी हो जाए मुझे आज महाराज तो देखना है। पार्वती जी बोली देखो यदि आप गोपी होते तो मैं ले भी जाती, पर आप तो पुरुष हैं। भगवान शंकर बोले अच्छा ये बात है, देखो यदि मैं गोपी बन जाऊंगा तब तो तुम मुझे ले जाओगी। पार्वती जी ने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, और गोपी बनेंगे? ये बड़े बड़े जटाजूट रखा रखे हैं, ये विकराल रूप है, आप गोपी बनकर जाएंगे? भगवान शंकर बोले ना ना मुझे भी लेकर चलो, मेरा भाव है मुझे भी महाराज के दर्शन करने हैं। अब महाराज में जाने का उपाय कोई नहीं बचा, उपाय एक ही है कि गोपी बन जाएंगे तभी जाना पड़ेगा। पार्वती जी को मना रहे हैं देवी कृपा कर दो हमें भी ले चलो। अब निवेदन किया पार्वती जी से, जब निवेदन किया तो आज भगवान शंकर गोपी का रूप बना रहे हैं। गोपी का रूप कैसा बना रहे हैं प्रभु? लहंगा पहन लिया भगवान शंकर ने, जो जटाजूट थे उनकी चोटी बना ली, महाराज चुनरी ओढ़ ली। अब कहा अब ठीक लग रहे हैं? पार्वती जी ने बोला हाँ ठीक है चलो। पार्वती जी के संग में आ गए। अब जैसे संग में आए और महाराज में जाने लगे तो क्या हुआ, आज ठाकुर जी ने देखा कि बहुत गोपी आई, पर ये लंबी चौड़ी गोपी ये तो पहली बार देख रहे हैं। ठाकुर जी तो देखते ही समझ गए, लेकिन बोले देखो आज तुम्हें एक ही गोपी का घूंघट उठा के मुखमंडल देखूंगा तभी महाराज में प्रवेश मिलेगा। भगवान शंकर लाइन में बिल्कुल सबसे आगे खड़े थे कि सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा। अब जैसे ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो घूंघट उठा के देखूंगा, भगवान शंकर तुरंत भागे, सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। अब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी बोले देखो आज आगे से शुरुआत नहीं करूंगा, आज तो पीछे से देखूंगा। अब भगवान शंकर ने जैसे सुना कि इधर ही प्रभु आ रहे हैं तो भगवान शंकर वहां से भागे और बीच में खड़े हो गए। अब जैसे बीच में खड़े तो ठाकुर जी बोले देखो भैया ये जो गोपी ज्यादा उछल कूद कर रही है ना, आज यहाँ कोई मुंह पहले देखूंगा। अब भोलेनाथ को लगा कि यदि अभी देख लिया ना इन्होंने तो महाराज देखने को नहीं मिलेगा। तुरंत राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने लगे। देखो हम आप जानते हैं जितनी भी वेदों में स्तुति लिखी गई है इनमें सबसे बड़ी स्तुति वही है जो रावण ने भगवान शंकर की स्तुति गाई थी। जब रावण भगवान शंकर की स्तुति करता था तो कैलाश पर्वत डगमगाने लगता था, पृथ्वी डगमगाती थी रावण की स्तुति को सुनकर। लेकिन आज वही भोलेनाथ महादेव महाराज में जाने के लिए स्तुति किसकी कर रहे हैं? राधा रानी की। मुनीन वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी, हे किशोरी जू हे श्यामा जू, कृपा की गौर करो महाराज में प्रवेश मिल जाए। अब जैसी राधा रानी से प्रार्थना की भगवान शंकर ने, राधा रानी ठाकुर जी के पास आई, कहा श्याम सुंदर बड़ी देरी हो रही है, फिर कभी इन गोपियों का मुखमंडल देख लेना। ठाकुर जी को लगा कि जब राधा रानी आज्ञा दे रही है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो आज महाराज में भगवान शंकर को भी गोपी बन के प्रवेश मिल गया। लेकिन जब भगवान ने रास करना प्रारंभ किया भगवान शंकर सुध बुध भूल गए, कहीं चुनरी पड़ी है कहीं लहंगा पड़ा है।
सब हंसते हुए कहने लगे महाराज ये गोपी नहीं है तो गोपा है। तब से भगवान शंकर का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। आज भी ब्रज में जाओगे तो गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर गोपी बन के आज भी हमारे वृंदावन में बैठे हैं। बंसी बटे पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। ऐसे नहीं। जब भगवान शंकर गोपी बनकर महाराष्ट्र में आए हैं तो हमें तो गोपी का रूप ही दिया है ठाकुर जी ने। तो हाथ पर खड़े करके सभी लोग सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। जो महाराष्ट्र में जाना चाहता है सीधे सीधे हाथ बिल्कुल सीधे 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 और क्या कहेंगे? रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। आज बड़ा ही सुंदर ब्रज मंडल में महारास हुआ। कहते हैं ए महारास किसी स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, महारास आत्मा और परमात्मा का मिलन है। आज भी आप हमारे ब्रज मंडल में जाएंगे तो निधिवन में आज भी नित्य प्रति महारास होता है। निधि वन में जितनी भी लता पताएं लगी हैं, जितने भी वृक्ष लगे हैं, वो रात्रि में गोपी बन जाते हैं। और निधि वन के अगल बगल जितने भी घर हैं, उन घरों में इस तरफ की और खिड़की नहीं लगी किसी के घर में, क्योंकि ऐसा होता है रात्रि के समय यदि कोई व्यक्ति गलती से भी निधि वन में रुक जाए तो या तो वह पागल हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी रात्रि में वहां रुक नहीं पाता। आज भी वहां के जो संत हैं उनको भगवान की बांसुरी सुनाई देती है, पायल की झनकार सुनाई देती है। आज भी हमारे निधि वन में महारास होता है। तब से लेकर आज तक नित्य प्रति ठाकुर जी का महारास दर्शन निधि वन में है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज कर ली कि यहाँ कोई रुक क्यों नहीं पाता है, लेकिन सबकी खोज व्यर्थ गई है। तो ऐसा बड़ा सुंदर महारास पूरे ब्रजमंडल में हुआ समस्त गोपियों के बीच। अब महाराज धीरे धीरे ठाकुर जी की आयु 11 वर्ष की हो गई, भगवान 11 वर्ष के हो गए। एक दिन नारद जी गए कंस के पास में और कंस से कहने लगे, महाराज आपका शत्रु 11 वर्ष का हो चुका है, आपको डर नहीं लगता? कंस ने कहा, क्या करूं, जितने भी राक्षस भेजता हूं उनको मारने के लिए कोई लौट कर ही नहीं आता। नारद जी ने कहा, ऐसे नहीं मार पाओगे। यदि आप कृष्ण और बलराम को मारना चाहते हैं
तो जो शिवजी का दिया हुआ धनुष आपके पास में है, उस धनुष यज्ञ का मेला रखो और मेले के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लो, अपने हाथ से दोनों को मार देना। कंस ने ऐसा ही किया, धनुष यज्ञ का मेला रखा, अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा जाओ वृंदावन जाओ और जाकर कृष्ण बलराम को वहां से लेकर आओ। अक्रूर जी कंस के कहने पर वृंदावन गए। ठाकुर जी ने देखा, समस्त ब्रजवासियों ने देखा, नंद बाबा के घर अक्रूर जी पहुंचे। सायंकाल की बेला हुई, भोजन इत्यादि किए और आपस में जब चर्चा करने के लिए बैठे, नंद बाबा पूछने लगे, अक्रूर कैसे आना हुआ, क्या काम है? अक्रूर जी ने कहा, महाराज मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है, तो मैं 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। जैसे महाराज मैया यशोदा ने सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, मैया रुदन करने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, अक्रूर ये क्यों कहते हो कि कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं? साफ कह दो ना कि भाभी मैं तेरे प्राण लेने आया हूँ, क्योंकि कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण धन है। इनके बिना तो एक दिन मैंने जीवित रहना नहीं सीखा और तुम इनको लेने के लिए आए हो। आज नंद बाबा मैया यशोदा के निकट आए, आकर कहने लगे, यशोदा मैंने तुझसे एक बात छिपाई है, आज वो बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? नंद बाबा बोले, यशोदा जिस कन्हैया को तू अपना पुत्र कहती है ना, तू अपना बालक कहती है ना, ये तेरा पुत्र नहीं है, ये तेरा बालक नहीं है, ये तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। मैंने अपनी मित्रता निभाने के लिए देवकी वसुदेव के इस पुत्र को अपना पुत्र मानकर यहाँ गोकुल में छिपा कर रखा है। तेरे यहाँ तो कन्या का जन्म हुआ था, बेटी का जन्म हुआ था। कंस के हाथ से जो कन्या उड़कर आकाश मार्ग में गई थी, वो तेरी ही तो कन्या थी। कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है। आज मैया यशोदा नंद बाबा से कहती हैं, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। आप यदि मुझे बता देते कि मुझे मित्रता निभानी है, तो मैं आपके मित्र के पुत्र को संभाल कर रखती। लेकिन आज जब ये 11 वर्ष का हो गया, तब आप कह रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं है। अब तो वो भगवान भी आकर कहे, यशोदा कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है, तो भी मैं मानूंगी नहीं। कन्हैया मेरा ही पुत्र है, मैंने ही कन्हैया को जन्म दिया है। नंद बाबा कहने लगे, यशोदा तुम कन्हैया को अपने पास रख लोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? यदि कन्हैया से प्रेम करती हो तो त्याग कर दो, क्योंकि त्याग में महानता है। वास्तव में जानते हैं प्रेम का स्वरूप क्या है? किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता, या किसी के हो जाना प्रेम नहीं होता। प्रेम में त्याग होना चाहिए। त्याग का दूसरा नाम ही प्रेम है। जिस प्रेम में त्याग की भावना नहीं है, वो प्रेम नहीं हो सकता। एक बात कहें, आजकल लोग प्रेम का प्रमाण किसको देते हैं? बोले भैया प्रेम का प्रमाण है ताजमहल, शाहजहां को प्रेम का प्रमाण देते हैं। महाराज प्रेम का प्रमाण यदि देना है तो राम जी को प्रेम का प्रमाण दीजिए। जैसा रघुनाथ जी ने मां जानकी से प्रेम किया है, इतना प्रेम स्नेह संसार में कोई अपनी पत्नी से नहीं कर सकता। अरे शाहजहां ने तो दोबारा कई विवाह किए थे, कई शादी की थी, तो फिर काहे का प्रेम का प्रमाण उस मकबरा को दिया जाए? प्रेम का प्रमाण देना है तो राम सीता की जोड़ी को दीजिए। राजाओं में नियम होता है 3-3, 4-4 विवाह करने का, लेकिन राम जी ने एक ही स्त्री को जीवन पर्यंत धारण किया है। तो प्रेम का प्रमाण तो हमारे रघुनाथ जी का दीजिए। कैसा अटूट निश्चल हमारे रघुनाथ जी का मां जानकी से प्रेम रहा है, क्योंकि त्याग में ही प्रेम है, किसी को पाना प्रेम नहीं है।
और जहां त्याग की भावना ना हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। एक दो शब्दों में प्रेम की व्याख्या आपको समझा दें। दो शब्दों में प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। प्रेम का स्वरूप है अश्रु, आंख के आंसू प्रेम का स्वरूप है। निशब्द मौन रहना, अवरुद्ध वाणी हो जाना प्रेम का स्वरूप है। जब तक मुख से चिल्ला रहे हो कि हाय प्रेम हुआ है, हाय प्रेम हुआ है, तब तक प्रेम नहीं हुआ। जब मौन आ जाए, वाणी अवरुद्ध हो जाए, तब समझना कि वास्तव में प्रेम किया है आपने। क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। नंद बाबा ने कहा तुम त्याग कर दोगी तो तुम्हारा नाम बड़ा होगा। कि मैया ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया दूसरी मां के लिए, तुम पाकर अपने पास कन्हैया को रख लोगी तो क्या होगा। आज रात्रि की बेला है, मैया की गोदी में सिर रख के ठाकुर जी सो रहे हैं। आज मानो मैया का हृदय बोल रहा है कि मेरा कन्हैया अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा। संतान के साथ कुछ अच्छा बुरा यदि होने वाला हो तो माता पिता को संभावना हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि मित्रता सच्ची होनी चाहिए। आपसे मैं कहूँ जीवन में माता पिता से बड़ा दूसरा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। मित्रों को बताकर दुख बांटना पड़ता है और माता पिता तो बिना बताए ही दुख समझ जाते हैं कि मेरी संतानों को ये दुख है। तो माता पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता हमारा। आज मैया का हृदय बोल रहा है कि कन्हैया मेरा वापस लौट कर नहीं आएगा। बार बार चादर ओढ़ रखी है ठाकुर जी ने, उस चादर को बार बार उठाती है, ठाकुर जी का मुख देखती है। पता नहीं अब कभी कन्हैया का मुख मुझे देखने को मिला या नहीं मिला। पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई, कोई परदेसी आया है। भोर की बेला में कृष्ण और बलराम वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। सारी गोपियां इकट्ठी होकर रात्रि में नंद भवन की ओर बैठ गईं, द्वार पे आके बैठ गईं। आज विधाता को गोपियां कोस रही, अहो विधाता तुमने कैसी प्रीत की रीत बनाई है। पहले तो कन्हैया ने बांसुरी बजाकर हमसे प्रेम किया और अब हमें छोड़कर प्रभु जा रहे हैं। भोर की बेला हुई, आज ठाकुर जी कृष्ण और बलराम आए, रथ पर विराजित हुए और आज समस्त ब्रजवासियों से विदाई लेकर ठाकुर जी मथुरा चले गए। वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर सबसे पहले एक हाथी का, कुबिलिया पेड़ नामक हाथी का उद्धार किया प्रभु ने। एक दर्जी के ऊपर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की, कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की। कंस की सभा में भगवान पहुंचे और आज कंस के केसों को पकड़कर प्रभु नीचे खींच कर लाए और कंस चिल्ला रहा है छोड़ दो, गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर दो, मुझे कष्ट हो रहा है। भगवान बोले याद करो उस दिन मेरी माँ देवकी भी कह रही थी कि भैया मुझे कष्ट हो रहा है। देखिए शांति बनाए रखें, सब लोग क्यों खड़े हो रहे हैं पीछे। शांति बनाए रखें सभी लोग। अरे मैया बैठ जाओ, तुम्हारा काम ना है मैं कछू। हमारे समिति के भैया जी लोग बिठाइए सबको, बैठ जाएं सभी लोग, जो माताएं खड़ी हो रही हैं बैठ जाएं।
अलबेली सरकार सवरिया 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 ले चल परली पार 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 ओ जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी ओ अलबेली सरकार सवरिया सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। कौन कौन ठाकुर जी के चरणों में चलना चाहता दोनों हाथ उठा कर कहिए दोनों हाथ उठा के हरी मैया आपको वहां कोई कामना सभी यहाँ ध्यान दीजिए सभी दोनों हाथ उठा के कहें ओ सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार ओ जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार सवरिया 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 ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार सवरिया ले चल परली पार। सभी से निवेदन है सभी बैठ जाएं सभी माताओं सवरिया ले चल परली पार 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 ओ जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया
सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सभी लोग आग्रह है, निवेदन है, जो पंडाल में हमारे माँ बहन लोग खड़े हैं